हमारा हर कार्य जो हम करते हैं, हर विचार जो हम सोचते हैं, मन पर एक छाप छोड़ जाता है, जिसे संस्कृत में संस्कार कहते हैं। ये सभी संस्कार मिलजुल कर एक ऐसी महती शक्ति का रूप लेते हैं जिसे चरित्र कहते हैं। उसने अपने आप के लिए जिसका निर्माण किया है, वही उस मनुष्य का चरित्र है। ये मानसिक एवं दैहिक क्रियाओं का परिणाम है जिन्हें उसने अपने जीवन में किया है। संस्कारों की समष्टि वह शक्ति है जिससे यह निश्चित होता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य किस दिशा में जाएगा। मनुष्य के मरने पर उसका शरीर तत्वों में मिल जाता है, किंतु संस्कार मन में संलग्न रहते हैं। और चूंकि मन शरीर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तत्वों से बना होता है, इसलिए विघटित नहीं होता। क्योंकि भौतिक द्रव्य जितना ही सूक्ष्मतर होता है, उतना ही दृढ़तर होता है। अगत्या मन भी विघटित होता है। हम सभी उसी विघटन की स्थिति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे मन में अभी आ रहा है, चक्रवात का है। विभिन्न वायु तरंगें विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं और एकाकार होकर मिलन बिंदु में वे संगठित हो जाती हैं तथा चक्र बनाती जाती हैं। चक्राकार स्थिति में वे धूली कण, कागज के टुकड़े आदि नाना पदार्थों का एक रूप बना लेती हैं, जिन्हें बाद में वे गिराकर पुनः किसी दूसरे स्थान पर जाकर वही क्रम फिर रचती हैं। ठीक इसी प्रकार वे शक्तियां, जिन्हें संस्कृत में प्राण कहते हैं, परस्पर मिलकर भौतिक पदार्थों के संयोग से मन तथा शरीर की रचना करते हैं। चक्रवात की तरह ही वे भी कुछ समय में इन पदार्थों को गिराकर अन्यत्र यही कार्य पुनः करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। किंतु पदार्थ के बिना शक्ति की कोई गति नहीं। इसलिए जब शरीर छूट जाता है, मन सतत्व रह जाता है और इसमें संस्कारों के रूप में प्राण कार्य करते हैं। किसी दूसरे बिंदु पर जाकर ये पुनः नए पदार्थ का चक्र खड़ा करते हैं। इस तरह ये तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक संस्कार रूपी शक्तियों का पूर्णतः क्षय नहीं हो जाता। संपूर्ण संस्कारों के साथ जब मन का पूर्णतः क्षय हो जाता है, तब हम मुक्त हो जाएंगे। इससे पहले हम बंधन में हैं। हमारी आत्मा मन के चक्रवात से ढकी रहती है और सोचती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। जब चक्रवात समाप्त हो जाता है, तब वो अपने को सर्वत्र व्याप्त पाती है। उसे तब अनुभव होता है कि वो तो स्वेच्छा से कहीं भी जा सकती है। वो पूर्णतः स्वतंत्र है और चाहे तो अनेकानेक शरीर और मन की रचना कर सकती है। किंतु जब तक चक्रवात की समाप्ति नहीं होती, उसे उसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम सभी इस चक्रवात से मुक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मान लो कि इस कमरे में एक गेंद है और हम सबके हाथ में एक एक बल्ला है। सैकड़ों बार हम उसे मारते हुए इधर से उधर करते हैं, जब तक कि वो कमरे से बाहर नहीं चला जाता। किस वेग से एवं किस दिशा में वो बाहर जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जब वो कमरे में था तो उस पर कितनी शक्तियां कार्य कर रही थीं। उसके ऊपर जितनी शक्तियों का प्रयोग किया गया, उन सब का प्रभाव उस पर पड़ेगा। हमारी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं ऐसे ही आघात हैं। मानव मन वो गेंद है जिस पर आघात किया जाता है। यह संसार मानो एक कमरा है जिसमें मन रूपी गेंद के ऊपर हमारे नाना कार्यकलापों का प्रभाव पड़ता है एवं इसके बाहर जाने की दिशा एवं गति इन सारी शक्तियों के ऊपर निर्भर होता है। इस तरह इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा भविष्य जीवन निश्चित होता है। इसलिए हमारा वर्तमान जीवन हमारे विगत जीवन का परिणाम है। एक उदाहरण लो। मान लो मैं तुमको एक ऐसी श्रृंखला देता हूं जिसका आदि अंत नहीं है। उस श्रृंखला में हर सफेद कड़ी के बाद एक काली कड़ी है और वो भी आदि अंतहीन है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वो श्रृंखला किस प्रकृति की है। पहले तो इसकी प्रकृति बतलाने में तुमको कठिनाई होगी, क्योंकि यह श्रृंखला तो अनंत है।
पर शीघ्र ही तुमको पता चलेगा कि ये तो एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी रचना काली और सफेद कड़ियों को पूर्वापर क्रम में जोड़ने से हुई है। और इतना भर जान लेने से ही तुमको संपूर्ण श्रृंखला की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये एक पूर्ण आकृति है। बार बार जन्म लेकर हम एक ऐसी ही अनंत श्रृंखला की रचना करते हैं जिसमें हर जीवन एक कड़ी है, और इस कड़ी का आदि है जन्म और अंत है मरण। अभी जो हम हैं और जो हम करते हैं, किंचित परिवर्तन के साथ उसी की आवृत्ति बार बार होती रहती है। इस तरह अगर हम जन्म और मरण इन दो कड़ियों को समझ लें तो हम उस संपूर्ण मार्ग को समझ ले सकते हैं जिससे होकर हमें गुजरना है। हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन को तो हमारे पूर्व जीवन के कार्यकलापों ने ही निश्चित कर दिया था। जिस प्रकार हमारे वर्तमान जीवन के कार्यकलापों का प्रभाव आने वाले जीवन पर पड़ेगा, उसी प्रकार हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का प्रभाव भी हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। कौन हमें ले आता है? हमारे प्रारब्ध कर्म। कौन हमें ले जाता है? हमारे क्रियमाण कर्म। और इसी प्रकार हम आते और जाते हैं। जैसे लार्वा अपने ही भीतर के पदार्थों से बने तंतुओं को मुंह से निकाल निकाल कर अपने चारों तरफ कोया बना लेता है और उसमें अपने को बांध लेता है, वैसे ही हम भी अपने ही कर्मों के जाल में स्वयं बद्ध हो जाते हैं। कार्य कारण नियम के इस जाल में हम एक बार उलझ क्या जाते हैं कि इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक बार हमने यह चक्र चला दिया और अब इसी में पिस रहे हैं। इस तरह यह दर्शन बतलाता है कि मनुष्य अपने ही अच्छे बुरे कर्मों से बंधता चला जाता है। आत्मा न कभी आती है न जाती है। यह तो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती है कि प्रकृति नहीं बल्कि वही गतिशील है। जब तक आत्मा ऐसा सोचती रहती है तब तक वह बंधन में रहती है, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा बंधन में रहती है तब तक उसे जीव कहते हैं। इस तरह तुमने देखा कि समझने की सुविधा के लिए ही हम ऐसा कहते हैं कि आत्मा आती है और जाती है। ठीक वैसे ही जैसे खगोल शास्त्र में सुविधा के लिए यह कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, यद्यपि वस्तुतः बात वैसी नहीं है। तो जीव अर्थात आत्मा ऊंचे या नीचे स्तर पर आता जाता रहता है। यही सुप्रसिद्ध पुनर्जन्म का नियम है। सृष्टि इसी नियम से बद्ध है।